Bismillahirrahmanirrahim. Present value of annuity due. Present value of annuity due. इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस R स्मॉल r की पावर माइनस बाहर n माइनस 1 ओवर R n प्लस R. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला P इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R रेज पावर माइनस n माइनस 1 ओवर R n प्लस R. बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का ये वाला फार्मूला जी. चैप्टर नंबर 7 एन्युटीज जी. अल हसन वालों की ये बुक परचेज करें जी फॉर बीकॉम पार्ट 1 और रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम और ये पब्लिशर्स हैं जी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला है कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1 प्लस R की पावर क्या जी माइनस बाहर n माइनस 1 ओवर स्मॉल r n प्लस R जी. एग्जाम्पल 1 है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. आपने क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ रुपीज हमारे पास है 700 पर ईयर पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 2 years following interest at 6% per annum compounded annually. डीजल देखिएगा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी है रुपीज की हमारे पास 700 पर ईयर पेएबल एट द बिगिनिंग. जब एट द बिगिनिंग होगा तो भाई एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होगा जी. ऑफ ईच फॉर 2 years. भाई ईयर्स हमारे पास कितने 2. अलोइंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम. भाई उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम जी. भाई इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या दी कैपिटल R वो है 700. भाई एन हमारे पास 2 years टाइम हमारे पास एन वो है 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट का 6% पर एनम जी. भाईजन 6% इसको भाईजन 100 से तकसीम करेंगे. इसको जब 100 से तकसीम करेंगे तो क्या होगा जी 6/100 ये क्या होगा जी 0.06 जी. अब फार्मूला हमारे पास है जी. फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू कैपिटल R 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस R की पावर माइनस बाहर n माइनस 1 ओवर R प्लस कैपिटल R. आपने कैपिटल R स्मॉल r और n की वैल्यूज पुट की. इसको सिंप्लीफाई शुरू करें जी. भाईजन इसको सिंप्लीफाई करें. वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन 1361.50 by 1361.50 इनके 1361.50 रुपीज जी. एग्जाम्पल 2 मिस्टर बशीर borrowed rupees 25 2,50,000 2.5 लाख रुपया फ्रॉम द बैंक एंड एग्री टू रीपे in equal advance monthly installment in 5 years. If rate charged by the bank is 36% per annum compounded monthly, find the monthly installment. आपने भाईजन क्या निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है जी. भाई मिस्टर बशीर borrowed rupees 2,50,000 from the bank. भाई इतने पैसे बैंक से लिए and agree to repay in equal advance monthly installment in 5 years. If the rate charged by the bank is 36% per annum compounded monthly, find the monthly installment. We find the monthly present value of the amount क्या होगा P वो होगा 2,50,000. भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट हमारे पास P है वो है 2,50,000. बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या R 36% पर एनम. इसको बाई 12 से डिवाइड करें तो पर मंथ हो जाएगा तो वो 3% पर मंथ होगा जी. बाई एन हमारे पास क्या जी 5 years इसको बाई 12 से तो 60 मंथ बन गए. नाउ फार्मूला कैपिटल S इज इक्वल टू कैपिटल R जी. बाई कैपिटल S इज इक्वल टू once again I repeat present value of amount को हम ऐसे शो करेंगे. सॉरी पहले गलती है P लिखा था वो है 2,50,000.
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट क्या है उसे एस से शो करेंगे और वो 2,50,000। नाउ कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस बाहर n माइनस 1 ओवर स्मॉल आर n प्लस आर। भाई आपने एस की, स्मॉल आर की, n की वैल्यूज पुट की, यहां से हल शुरू करें तो हमारा जो आर निकलेगा वो 8824.57 रुपीज निकलेगा। भाई जो हमारे आर की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 8824.57 रुपीज। जी, मिस्टर बशीर borrowed rupees 2,50,000 from the bank and agree to repay in equal advance monthly installment in 5 years. If rate charged by the bank is 36 per annum compounded monthly, find the monthly installment। आपने मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या निकली, कैपिटल आर इज इक्वल टू 8824.57 रुपीज। भाई एनईटी ड्यू का अमाउंट ऑफ एनईटी ड्यू का फार्मूला क्या है, कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर का होगा माइनस बाहर n माइनस 1 ओवर आर प्लस आर। भाई एस इज इक्वल फार्मूला आपने याद रखना है, कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर का होगा माइनस बाहर n माइनस 1 ओवर स्मॉल आर n प्लस आर। जी, एग्जाम्पल 2 है, मिस्टर बशीर borrowed rupees 2,50,000 फ्रॉम द बैंक। भाई बैंक से इतने पैसे लिए एंड एग्री टू रिपे, और उसने वादा किया पे करने का इन इक्वल एडवांस मंथली इंस्टॉलमेंट इन 5 years। भाई 5 ईयर में उसने मंथली एडवांस इंस्टॉलमेंट करनी है। भाई 5 साल में उसने क्या करना है, मंथली एडवांस इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इफ रेट चार्ज बाय द बैंक इज 36% पर एनम। भाई उसका जो रेट ऑफ आर क्या है 36% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 3, what equal payments made at the beginning of each month for 3 years will pay for the house whose present value is rupees 4 lakh if rate of interest is 15% per annum compounded monthly। जी भाई, what equal payments made at the beginning of each month। By what equal payments made at the beginning of each month for 3 years will pay for a house whose present value is rupees 4 lakh if rate of interest is 15% per annum compounded monthly। By rate of interest हमारे पास 15% per annum compounded monthly। By what equal payments made at the beginning of each month for 3 years will pay for a house whose present value is 4 lakh if rate of interest is 15% per annum compounded monthly। भाई प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या दी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस हमारे पास क्या दी, पी होगा रुपीज 4 लाख। भाई प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास जो है, भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस हमारे पास क्या है, पी से शो कर लें या से शो कर लें, रुपीज 4 लाख। और टाइम हमारे पास एन है जी, भाई टाइम हमारे पास एन है और वो है 3 years। उसको भैया 12 से 36 मंथ मान के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है जी, वो 15 को 12 से डिवाइड करें पर मंथ हो जाएगा। ये इसको भाई 1.25 पर, इसको भाई 100 से तकसीम करेंगे तो 0.0125 पर मंथ हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड दी इंस्टॉलमेंट कैपिटल आर। आपने कैपिटल आर फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर क्या माइनस n माइनस 1 ओवर स्मॉल आर प्लस आर। भाई पी इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर क्या n माइनस 1 ओवर स्मॉल आर n प्लस आर। यहाँ पे पी की, स्मॉल आर की, n की वैल्यूज पुट करें एंड सिंप्लीफाई एंड वी सी। जी भाई जना आपने वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू निकली 13,687 13,687
एंड 87। भाई आर की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 13,687, विच इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। जी आयत नंबर 9 सूरह जुमर पारा नंबर 23। खुलासा, इस आयतम वारका में अल्लाह ताला ने एक नाशुक्र इंसान और अल्लाह का मुती फरमान इंसान के दरमियान फर्क बताया है। इस आयतम वारका में अल्लाह ताला ने एक नाशुक्र इंसान और अल्लाह का मुती फरमान इंसान के दरमियान फर्क बताया। मजीद फरमाया कि एक वो जो रात की घड़ी में अल्लाह को सजदा करता है, एक वो जो रात की घड़ियों में अल्लाह को सजदा करता है और दूसरा गाफिल है। और फरमाया है कि दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। मजीद ये भी फरमाया जो लोग नसीहत कबूल करते हैं वही अक्ल वाले होते हैं। मजीद ये भी फरमाया कि जो लोग नसीहत कबूल करते हैं वो वही अक्ल वाले होते हैं। भाई जो लोग नसीहत कबूल करते हैं वही अक्ल वाले होते हैं। सूरह जुमर आयत नंबर 9 पारा नंबर 23। जी खुलासा इसको डिस्कस करते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक नाशुक्र इंसान और अल्लाह का मुती फरमान इंसान के दरमियान फर्क बताया। मजीद फरमाया कि एक वो जो रात की घड़ियों में अल्लाह को सजदा करता है और दूसरा गाफिल। और फरमाया दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। मजीद यह भी फरमाया कि जो लोग नसीहत कबूल करते हैं वही अक्ल वाले होते हैं। जी आयत नंबर 9 सूरह जुमर पारा नंबर 23, ये उसकी अरबी है। आयत नंबर 9 की जी ये उसका तर्जुमा है। आई रिपीट खुलासे को दोबारा पढ़ते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक नाशुक्र इंसान और अल्लाह का मुती फरमान इंसान के दरमियान फर्क बताया। मजीद फरमाया कि एक वो जो रात की घड़ियों में अल्लाह को सजदा करता है और दूसरा गाफिल है। और फरमाया दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। मजीद यह भी फरमाया कि जो लोग नसीहत कबूल करते हैं वही अक्ल वाले होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए।